आई नो बच्चों, इस टाइम पे सबसे बड़ा जो तुम्हारा प्रॉब्लम चल रहा है वो ये है कि मेरा ये रैंक आ रहा है मैम, क्या मुझे ये वाला कोर्स मिलेगा? मैं इस स्टेट को बिलोंग करती हूँ, क्योंकि मेरी वीडियोस पे यही कमेंट मुझे मिल रहे हैं। एंड आई थॉट कि मैं एक वीडियो बनाती हूँ जिसमें ना मैं सारी कैटेगरीज कवर कर लूँ, चाहे आप जनरल को बिलोंग करते हो, ओबीसी, एसटी, एससी, ईडब्ल्यूएस, सबको मैं कवर करने वाली हूँ। एंड ऑल्सो जो भी आपके कोर्सेज हैं, जैसे कि एमबीबीएस है, बीडीएस है, बीएमएस है, बीएचएमएस है, बीयूएमएस है, बीवीएससी है, सबको मैं कवर करूंगी कि तुम्हें कौन सा, किस रैंक पे कौन सा कोर्स मिल सकता है, स्टेट के थ्रू, ऑल इंडिया काउंसलिंग के थ्रू, कौन सी काउंसलिंग तुम्हें करानी है, किस काउंसलिंग के थ्रू तुम्हें कौन सा कोर्स मिलेगा। आज इस वीडियो में सब कुछ क्लियर हो जाएगा। एंड इसी तरीके से ना मैं पूरा काउंसलिंग का प्रोसेस तुम्हें समझाने वाली हूं, क्या डॉक्यूमेंट चाहिए, सब कुछ इसी चैनल पे आपको मिलेगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना एंड डू मेक श्योर कि ये वीडियो को ना शेयर कर दिया करो, क्योंकि बहुत सारे ऐसे बच्चे होते हैं जिनको नहीं पता होता, कंफ्यूजन में होते हैं एंड फिर फालतू में पैसे देके काउंसलिंग वगैरह कराते हैं। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ठीक है बच्चों, तो सबसे पहले ना मैं तुम्हें एक ब्रीफ आइडिया दे देती हूं कि काउंसलिंग कैसे अपनी काउंसलिंग रहती है। ठीक है, कैसे अपनी काउंसलिंग रहती है, मतलब ब्रॉडली बोले तो काउंसलिंग आपकी ना, एक सेकेंड, चार्जिंग, काउंसलिंग आपकी होती है 4 तरह की, ब्रॉडली बोले तो। सबसे पहले तो हम बात करेंगे एमसीसी काउंसलिंग की, जो कि आपकी ऑल इंडिया कोटा, जो आपका ऑल इंडिया रैंक आया है ना, ठीक है, मतलब इस काउंसलिंग में ना सारे बच्चे बैठ सकते हैं, पूरे इंडिया के सारे बच्चे बैठ सकते हैं, चाहे आप किसी भी स्टेट को बिलोंग करते हो। जितने भी इंडिया में मेडिकल कॉलेज हैं, गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज हैं, मैं इस वीडियो में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज या गवर्नमेंट कॉलेजेस की ही बात करने वाली हूं। जो गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज है या गवर्नमेंट कॉलेजेस हैं, उनमें बेटा 15% सीट्स की काउंसलिंग एमसीसी करवाता है। ठीक है, अब ये किस किस चीज की काउंसलिंग कराते हैं? एमबीबीएस, बीडीएस और बीएससी नर्सिंग। ठीक है, ये इन तीनों चीजों की काउंसलिंग कराएंगे। अगर हम बात करें AA ट्रिपल सी की, तो ये क्या है? आयुष वाली काउंसलिंग हो गई आपकी, जिसमें कौन से कोर्सेज आ जाएंगे? बीएमएस, बीयूएमएस, बीएचएमएस, बीएसएमएस सीधा वाला एंड बी फार्मेसी इन सम केसेस। ये भी ऑल इंडिया लेवल पे जो बच्चे किसी भी स्टेट में हैं वो यहां पे अपनी काउंसलिंग करवा सकते हैं, मतलब किसी भी स्टेट का बच्चा यहां पे काउंसलिंग करा सकता है। तो 15% जो गवर्नमेंट सीट्स हैं इन कॉलेजेस की, वो आयुष काउंसलिंग वाले उनकी काउंसलिंग करवाएंगे। मतलब इन ये कौन सी है? AA ट्रिपल सी, ये इनकी काउंसलिंग करवाएंगे। देन वी हैव VCI, तो बेटा ऑल इंडिया लेवल पे जो आपका ऑल इंडिया कोटा में रहेगी ये काउंसलिंग। तो 15% जो सीट्स हैं गवर्नमेंट कॉलेजेस की ऑल ओवर इंडिया, जहां पे कोई भी बच्चा जाके एडमिशन ले सकता है, फॉर किसके लिए? BVSC एनिमल हस्बेंड्री। ठीक है, वेट बन रहा हो आपको, एनिमल हस्बेंड्री में आपको अपना कोर्स करना हो, तो उसके लिए ये काउंसलिंग करवा रहे हैं। 15% सीट्स की काउंसलिंग VCI करवाता है। देन अब जो बच गई 85% जो बच गई, 85% ये वाली बच गई, 85% ये वाली बच गई, 85% ये वाली बच गई, इनकी काउंसलिंग कौन करवाएगा? स्टेट काउंसलिंग होती है इनकी। अलग अलग जो स्टेट हैं वो अपनी काउंसलिंग करवाएंगे फॉर द रिमेनिंग 85%। गवर्नमेंट सीट एमबीबीएस की हो, बीडीएस की हो, आयुष की अलग से करानी होगी, बीवीएससी की अलग से करवानी होगी। तो आई होप आपको समझ में आ गया होगा कि नीट की जो काउंसलिंग है, नीट यूजी की जो काउंसलिंग है, वो 4 में ब्रॉडली हमने डिवाइड कर दी है। एमसीसी बच्चा कहीं पे भी हो वो जाके अपनी एमबीबीएस, बीडीएस की काउंसलिंग करवा सकता है 15% सीट्स के लिए, और मैं सारी गवर्नमेंट सीट्स की बात कर रही हूँ। AA ट्रिपल सी, कहीं का भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा 15% गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग करवा सकता है फॉर आयुष वाले कोर्सेज। VCI, BVSC के लिए कहीं पे भी बच्चा, किसी भी स्टेट का बच्चा 15% गवर्नमेंट सीट्स की काउंसलिंग करवा सकता है। स्टेट काउंसलिंग में जो रिमेनिंग 85% सीट्स बची आपकी बाकी कोर्सेज की, वो इधर आ गई। ठीक है, अच्छा, अब मैं कैटेगरी वाइज बात करने वाली। ठीक है, अब अपना रैंक देखते जाना कि मेरा रैंक ये है, मेरी कैटेगरी ये है, तो मुझे क्या मिल सकता है स्टेट काउंसलिंग के थ्रू, या फिर जो अपना ऑल इंडिया कोटा के थ्रू कौन सा मिल सकता है? स्टेट कोटा के थ्रू क्या मिल सकता है एंड ऑल इंडिया कोटा के थ्रू क्या मिल सकता है? जहां मैंने AIQ लिखा है, दिस इज ऑल इंडिया कोटा, जहां मैंने SQ लिखा है, दिस इज स्टेट कोटा। अच्छा देखो बेटा, जनरल एंड ओबीसी मैंने साथ में इसलिए रख दिया है कि थोड़ा बहुत ही फर्क होता है रैंक में ना, आप 2-4-5 हजार का, ठीक है, 2 से 4-5 हजार का फर्क कर लेना इसमें। बाकी बहुत ज्यादा मैं मतलब फिर मेरे को एक और अलग से बनाना पड़ता, इसी में भी हम कर सकते हैं, इसलिए इन दोनों को मैंने एक में रख दिया। बाकी जो EWS है उसको अलग से कर लेंगे, SC ST को अलग से कर लेंगे। तो यहाँ पे अपन
जनरल से अगर आप ओबीसी का कंपैरिजन करें तो वही 2-4 हजार का रैंक का फर्क तुम कर लेना, और यहाँ पे रैंक ही मैटर करेगा। मैं स्कोर की बात नहीं करूंगी, रैंक से ही अपना काउंसलिंग होती है, स्कोर से नहीं होती है। अगर आप जनरल कैटेगरी को बिलोंग करते हैं, ठीक है ना, ओबीसी को बिलोंग करते हैं, एंड अगर आपका रैंक आ रहा है अंडर 30,000, तो आपको एमबीबीएस ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा, आराम से मिल जाएगा आपको ऑल इंडिया कोटा से। मतलब जो एमसीसी की काउंसलिंग होगी उसमें तुम्हें आराम से मिल जाएगा। पर कई बार क्या होता है ना कि जो ऑल इंडिया कोटा के थ्रू जो काउंसलिंग हो रही है उसमें हमें इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिलता, फिर हम स्टेट कोटा में भी जाके देख सकते हैं ताकि हमें अच्छा कॉलेज मिल जाए। ठीक है, तो तुम्हें स्टेट कोटा हो या ऑल इंडिया कोटा, तुम्हें तो एमबीबीएस मिल जाएगा, गवर्नमेंट सीट मिल जाएगी, आपको बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर तुम्हारा स्कोर आ रहा है, रैंक आ रहा है 30,000 से 1 लाख तक, तो तुम्हें क्या करना है? तो बेटा आपको स्टेट काउंसलिंग में बैठना बड़ा जरूरी है। और स्टेट के ऊपर ना मैंने वीडियो बनाया था कि स्टेट में डिफरेंट स्टेट्स में एमबीबीएस का क्या कट ऑफ रहने वाला है, उसमें जाके देखना, क्योंकि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जिसमें बहुत कम कट ऑफ भी जाता है। मतलब अगर आपका रैंक हायर साइड पे भी ना तो भी आपको गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। एक बार वो वीडियो जाके जरूर देख लेना, मैं कॉमेंट्स में भी उसको पिन कर दूंगी। तो स्टेट काउंसलिंग तुम्हें जरूर करवानी है, उसमें आपको एमबीबीएस मिल सकता है। एमबीबीएस नहीं मिला तो बीडीएस तो तुम्हें मिल ही जाएगा, बीडीएस तो कहीं नहीं गया, ठीक है, बीडीएस तो तुम्हें मिल जाएगा। अगर ऐसा हुआ कि नहीं बीडीएस भी नहीं मिल पाया है, या तुम्हारे पसंद का कॉलेज नहीं मिला, या इतना अच्छा कॉलेज नहीं मिला, तो बेटा आप बीएएमएस बीवीएससी की काउंसलिंग करवा सकते हैं, ठीक है, उसमें बैठ सकते हैं। ये तो तुम्हें डेफिनेटली अच्छा खासा गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाएगा, चाहे तुम ऑल इंडिया कोटा से करो चाहे तुम स्टेट कोटा से करो। अगर ये भी नहीं होता तो बीएससी नर्सिंग भी तुम ले सकते हो। अगर हम बात करें 1 लाख से 2 लाख तक तुम्हारा रैंक आ रहा है, देन यू कैन गो फॉर बीएचएमएस या बीयूएमएस, जो रिमेनिंग हमारे कोर्सेज रह गए थे। ऑल इंडिया कोटा से भी ले सकते हो, मिल सकता है, नहीं मिला तो स्टेट कोटा से तो पक्का मिल जाएगा। अगर ये भी नहीं होता है, इससे भी ज्यादा हायर रैंक पे तुम चले गए हो, तो तुम प्राइवेट कॉलेज देख सकते हो। अगर आप अफोर्ड कर सकते हो प्राइवेट कॉलेज की फीस, अगर तुम्हें लगता है कि नहीं बस अब बहुत हो गया, अब मुझे और साल अपने वेस्ट नहीं करने हैं, आई वांट कि इसी साल मुझे कोई मेडिकल कॉलेज मिल जाए या कोई गवर्नमेंट कॉलेज मिल जाए इन सारे कोर्सेज में से, तो तुम ये कर सकते हो। और ना लास्ट राउंड तक ट्राई करना है आपको, ऐसा नहीं करना कि पहले राउंड में नहीं मिला तो हताश हो गए, नहीं, लास्ट राउंड तक आपको ट्राई करते रहना है, कुछ ना कुछ मिल जाएगा। अगर ठीक लगे, अगर सेटिस्फाइड हो तो ले लेना, नहीं तो आप अगले साल की तैयारी भी कर सकते हो। ठीक है, तो ये तो बात हुई ये कैटेगरी की। अगर हम बात करें ईडब्ल्यूएस की, तो बेटा अगर आपका स्कोर आ रहा है, सॉरी रैंक आ रहा है अंडर 35,000, तो तुम्हें एमबीबीएस मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा। देन अगेन वही है कि अगर ऑल इंडिया कोटा से कोई बहुत अच्छा गवर्नमेंट कॉलेज नहीं मिल रहा है, तुम स्टेट कोटा से भी काउंसलिंग करवा सकते हो, वहां से तुम्हें बेहतर कॉलेज मिल सकता है। अगर आपका रैंक आ रहा है 35,000 से 1.25 लाख, ओके, देन यू गो फॉर स्टेट काउंसलिंग। देखो वो तो फिर तो तुम्हें स्टेट काउंसलिंग करानी ही चाहिए, क्योंकि मैं फिर से बोल रही हूँ कि कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर रैंक ज्यादा रैंक पे भी तुम्हें अच्छा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल सकता है। जरूर देख लेना वो स्टेट वाली जो मैंने वीडियो बनाई हुई है, स्टेट काउंसलिंग वाली जो वीडियो बनाई हुई है, कि स्टेट में कौन से स्टेट में डिफरेंट स्टेट में क्या क्या कट ऑफ जाता है। जैसे तेलंगाना है बेटा, वहां पे तो बहुत कम आपके मार्क्स हो ना, उस पर भी तुम्हें अच्छा खासा गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज मिल जाएगा। तो एमबीबीएस एंड बीडीएस के चांसेस हैं आपके यहाँ पे। अगर नहीं मिलता, बीडीएस भी नहीं मिल रहा है आपको, ऑल इंडिया कोटा से भी नहीं मिला, स्टेट कोटा से भी नहीं मिला, देन यू कैन गो फॉर बीएमएस बीवीएससी से आप ले सकते हैं, ये तो तुम्हें पक्का मिल जाएगा। नहीं मिलता है तो बीएससी नर्सिंग कर सकते हो। अब अगर तुम्हारा स्कोर है, रैंक है 1.25 से 2.5 लाख, देन यू कैन गो फॉर द रिमेनिंग आयुष वाले जो कोर्सेज रह गए हैं, जैसे कि बीएचएमएस, जैसे कि बीयूएमएस। और अगर बच्चों देखो वैसे तो इसमें हो जाएगा, अगर नहीं होता है, देखो अगर वैसे ऑल इंडिया कोटा से भी मिल सकती है तुम्हें सीट, अगर नहीं मिलती है तो स्टेट कोटा से भी मिल जाएगी। अगर बाई चांस नहीं मिली, कुछ 1-2 रैंक से तुम रह गए, देन यू कैन गो फॉर लास्ट तक एक तो ट्राई करना है, एंड देन यू कैन गो फॉर प्राइवेट कॉलेज। ठीक है, आप प्राइवेट कॉलेज पे जा सकते हैं अगर तुम अफोर्ड कर सकते हो तो ये देखो सारे जो स्कोर्स हैं जिसमें ईडब्ल्यूएस में चांस बन सकता है, मैंने तुम्हें बता दिया। अब बात करते हैं एससी कैटेगरी वाले जो कैंडिडेट्स हैं उनकी। अगर आपका रैंक आ रहा है 2 लाख, ठीक है बेटा, अगर आपका रैंक आ रहा है 2 लाख के नीचे, तो आपको एमबीबीएस मिल जाएगा, या तो ऑल इंडिया कोटा से मिल जाएगा या फिर
स्टेट कोटा से मिल जाएगा। ऑल इंडिया कोटा से 1.5 लाख पे आपको मिल जाएगी सीट ऑल इंडिया काउंसलिंग में भी, जो एमसीसी की काउंसलिंग होती है। अदरवाइज स्टेट कोटा में भी आपको मिल जाएगा, आपको 2 लाख पे एमबीबीएस मिल जाएगा गवर्नमेंट कॉलेज में। बट अगर तुम्हारा स्कोर रैंक आ रहा है 2 से 3 लाख, तो क्या करना है, स्टेट काउंसलिंग में पक्का बैठना है। ठीक है, स्टेट काउंसलिंग में पक्का बैठना है, क्योंकि वहां पे आपको बेटा बीडीएस मिल सकता है। यू हैव वेरी गुड चांसेस ऑफ बीडीएस। आप बीडीएस ले सकते हैं, ऑल इंडिया कोटा से भी मिल सकता है तुम्हें बीडीएस, अगर नहीं मिलता है स्टेट कोटा से भी मिल सकता है। अगर ये भी नहीं मिल रहा है तुम्हें, देन गो फॉर BAMS BVSC। आपको बेटा इसमें ना इन तीनों चीजों के मिलने के चांसेस हैं। ठीक है, अदरवाइज बीएससी नर्सिंग भी कर सकते हो। लेकिन अगर रैंक तुम्हारा हायर साइड पे है तो 3 लाख से 4.5 लाख तक तुम्हारा रैंक आ गया है, तो क्या करना है, तो जो रिमेनिंग आयुष के अपने कोर्सेज हैं जैसे कि BHMS है, BUMS है, उनको ट्राई करो। वो तुम्हारा ऑल इंडिया कोटा से मिल सकते हैं, तुम्हें नहीं मिल रहे तो स्टेट कोटा से मिल जाएंगे। अगर फिर भी बाई चांस ऐसा होता है कि लास्ट राउंड तक रुक के भी नहीं मिला, देन लास्ट जो रिजॉर्ट है हमारा वो है कि प्राइवेट कॉलेज पे हम ट्राई कर सकते हैं, जो लो बजट वाले होते हैं। देखो, लो बजट बोलना तो एक बात हो गई, लेकिन फिर भी प्राइवेट कॉलेज का जो प्राइस है, जो फीस है, वो ज्यादा ही होती है ना, तो आप अपने हिसाब से डिसाइड कर सकते हैं। अब बात करें एसटी की, तो अगर आपका रैंक आता है बेटा 2 लाख तक, तो आपको एमबीबीएस मिल गया है, चाहे वो ऑल इंडिया कोटा से मिले चाहे स्टेट कोटा से मिले, आपको एमबीबीएस मिल गया, लेकिन गवर्नमेंट कॉलेज में मिलेगा। ठीक है, गवर्नमेंट कॉलेज में, मैं सारी बातें गवर्नमेंट कॉलेज की बता रही हूँ, प्राइवेट कॉलेज तो मैं बोल रही हूँ बाद में, एकदम लास्ट में। 2 से 4 लाख अगर आपका रैंक है तो स्टेट काउंसलिंग जरूर करवाना। कई बार क्या होता है, वही मैं बोल रही हूँ, स्टेट काउंसलिंग में कुछ ऐसे स्टेट्स हैं जहां पर स्पेशली टॉकिंग अबाउट एसटी, कुछ ऐसे स्टेट्स भी है बेटा जहां पे बहुत ही ज्यादा रैंक में आपको एमबीबीएस मिल सकता है, तो वो वीडियो जरूर चेक कर लेना। मैं तुम्हारे लिए बोल रही हूँ बार बार, वो वीडियो बड़ा इंपॉर्टेंट तुम्हारे लिए। तो तुम्हें एमबीबीएस बीडीएस मिल सकता है स्टेट काउंसलिंग से, इवन इफ योर रैंक इज 2 to 4 लाख। ठीक है, चलिए जी, अगर फिर भी नहीं मिलता है, देन BAMS BVSC तो आपको मिल जाएगा, ऑल इंडिया कोटा से मिले चाहे स्टेट कोटा से मिले, नहीं तो BSc नर्सिंग भी कर सकते हो। 4 से 5 लाख अगर आपका रैंक आ रहा है, इनफैक्ट इन केस ऑफ एसटी कैंडिडेट्स अप टू 7 लाख भी, बच्चों अप टू 7 लाख भी तुम इन कोर्सेज में गवर्नमेंट कॉलेज में एडमिशन ले सकते हो। BHMS BUMS ऑल इंडिया कोटा पहले खत्म हो जाएगा, लेकिन स्टेट कोटा में तुम अप टू 7 लाख तक भी ले सकते हो। नहीं मिलता, लास्ट राउंड तक ट्राई करो, फिर भी नहीं मिल रहा है तो प्राइवेट पे जा सकते हो इफ यू कैन अफोर्ड इट। आई थिंक अब ना एक क्लैरिटी तुम्हें मिल गई होगी। अगर अभी भी कुछ कंफ्यूजन है तो एक बार फिर से अपना कैटेगरी वाइज, रैंक वाइज फिर से देख लेना, मैंने आपको क्या क्या ऑप्शन बताए हैं, आपको क्या क्या मिल सकता है इस बार 2026 के रैंक के बेसिस पे। लेकिन बच्चों, अगर मैं गायब हो गई, मैं वापस आ गई, बट ठीक है, लेकिन अगर तुम्हें लगता है कि नहीं, मैंने अगर अच्छे से ट्राई करना है, अगले साल अगर मैं अच्छे से ट्राई करूं तो मेरा बहुत बढ़िया रैंक आ सकता है, बहुत ज्यादा मार्क्स का इंप्रूवमेंट हो सकता है, देन यू कैन गो फॉर दैट। देन डेफिनेटली अपनी तैयारी शुरू कर दो 2027 के लिए। 2027 की तैयारी के लिए भी ये चैनल तुम्हारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना। एंड मुझे कॉमेंट्स में बताना जो भी तुम प्रॉब्लम फेस कर रहे हो, एंड आई विल ट्राई कि उसका सोल्यूशन मैं लेकर आऊं। एंड आई सी यू ऑल इन द नेक्स्ट वन। बाय बाय, टेक केयर बच्चों।